इजराइल ने गाजा पर फिर से हवाई हमले किए हैं। हवाई हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चली है। गाजा की बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। अब तक गाजा में 100 से अधिक ठिकानों पर हमला हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच करीब 2 साल से चल रहे संघर्ष में गाजा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इजरायली हमलों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। एक बार फिर इजराइल ने गाजा में हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 33 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रविवार को अस्पताल अधिकारियों ने जानकारी दी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पिछले दिन गाजा में 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की कोशिशों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से व्हाइट हाउस में वार्ता के लिए वॉशिंगटन जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने शुरुआती 60 दिनों की युद्ध विराम की योजना पेश की है, जिसमें गाजा में मानवीय आपूर्ति में वृद्धि के बदले हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की आंशिक रिहाई शामिल है। प्रस्तावित युद्ध विराम में 21 महीने से जारी युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वार्ता की बात भी कही गई है। गाजा की बड़ी बड़ी इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। लगातार हवाई हमले जारी। 33 फिलिस्तीनियों की मौत इन हवाई हमले में। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हुई हैं। 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। 33 फिलिस्तीनियों की मौत और गाजा पर इजराइल का ये बेहद बड़ा हमला। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, क्या रिसेंट अपडेट है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी अच्छा, अगर आप देखेंगे तो इजराइल के हमले कहीं अभी रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी हम देख रहे हैं कि आए दिन इजराइल जो है बमबारी कर रहा है गाजा पर। गाजा के बड़े शहरों, गाजा की जितनी बड़ी इमारतें हैं। अभी हाल ही में ऐसी रिपोर्ट भी आई कि इजराइल ने 230 किलो का जो है बम छोड़ा था गाजा के एक क्राउडेड कैफे पर, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी। तो अब देखने वाली बात है, एक तरफ इजराइल बोल रहा है कि हम जो है सीज फायर करके युद्ध विराम करेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ जो है इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है, स्थिति देखने वाली रहेगी किस तरह यहाँ से बदलेगी, क्योंकि ट्रंप भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अब गाजा और हमास और इसराइल के बीच में सीज फायर का जो है वो होगा और रुकने की स्थिति में होगी। तो अब देखने वाली बात होगी। और ये टाइम जो है बेंजामिन नेतन्याहू भी अभी जो है अमेरिका के दौरे पर हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अब मेजर डेवलपमेंट हो सकती है जहां तक कि सीज फायर की बात है इजराइल और हमास के बीच में। हर्षा। बिल्कुल, इजराइल और हमास के बीच में ये भीषण जंग के हालात एक बार फिर उत्पन्न हो गए हैं। क्या लगता है ये आगे कितनी और लंबे जा सकते हैं? क्या कोई हस्तक्षेप काम आएगा? कोई शांति बहाली आपको लगता है, किसी की उम्मीद? जी बिल्कुल, हस्तक्षेप होने की संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल जो है अपने अटैक जारी रखेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अभी भी ये लगता है कि हमास कोवर्टली जो है ऑपरेट करता है गाजा के अस्पतालों से और अन्य कहीं जगहों से। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा की किस तरीके से जो है अमेरिका इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर डिक्लेयर करवा पाता है या नहीं। बिल्कुल, ये देखना होगा आगे हस्तक्षेप कितना काम आता है, क्या शांति बहाल हो पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल 100 से ज्यादा ठिकाने जहां पर ये हमला देखा गया है, 33 फिलिस्तीनियों की यहां पर मौत हुई है। और इसके अलावा हवाई हमले लगातार जारी। हालांकि यहाँ पर लगातार हस्तक्षेप की मांग भी की जा रही है। ऐसे में क्या लगता है आदित्य, कितनी और ये जंग लंबी खींचेगी? जी अभी हर्षा इस बात को थोड़ा कहना मुश्किल रहेगा कि कितना और जो है अभी ये जंग रहेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हस्तक्षेप करने के बाद और बातचीत करने के बाद क्या निकल के आता है दोनों पक्षों में। क्या हमास और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ में जो उनका मिसट्रस्ट है वो उस पे कहीं ना कहीं एक बात हो सकती है, जिससे ये जो इजरायली हमले हैं गाजा में रुके। क्योंकि हमास ने भी ये चीज कही है कि अगर इजराइल पूरे तरीके से हमले नहीं रोकता तब तक बिल्कुल, सीज फायर की बात नहीं होगी। तो अब देखने वाली बात रहेगी। अच्छा। बिल्कुल ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आदित्य।